छत्तीसगढ़ में पटवारी प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए जो परीक्षा आयोजित की गई थी उसके परिणाम आने के बाद अलग अलग जिलों ने अपनी मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। साथ ही दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम भी रिलीज कर दिया है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। ज़ीरो पीरियड में आज की जो वीडियो है उसमें हम आपसे बात करेंगे छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में जो पटवारी प्रशिक्षण चयन के लिए 2022 में जो परीक्षा आयोजित की गई थी उसके दस्तावेजों का सत्यापन का जो कार्यक्रम है अलग अलग जिलों में, उस पर कुछ जिलों में ये कार्यक्रम पहले ही रिलीज़ कर दिया गया है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, दुर्ग जिला और बेमेतरा जिला का मैंने नोटिफिकेशन देखा है। इसके अलावा कुछ जिलों ने एक साथ लगभग आज और कल के दिनों में ये नोटिफिकेशन जारी किया है दस्तावेज सत्यापन के लिए। हम आज की वीडियो में जो हमारे पास जानकारी उपलब्ध है उन जिलों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसका क्रम शुरू करते हैं हम कबीरधाम जिले से। कबीरधाम जिले की प्रेस विज्ञप्ति है जिसमें पटवारी प्रशिक्षण चयन के बारे में बात करते हुए एक पद के विरुद्ध 6 अभ्यर्थियों का विज्ञापन में उल्लेखित 10 पदों के विरुद्ध वर्गवार अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु एक सूची तैयार किया गया है जो उनके वेबसाइट पर उपलब्ध है। और इन लोगों को दस्तावेज सत्यापन के लिए 20/8 को उपस्थित होना है 10 से 5:30 के बीच। ये कहाँ उपस्थित होंगे? कार्यालय कलेक्टर भू अभिलेख शाखा में उपस्थित होकर के अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराएंगे। आपको क्या क्या चीज़ें लेकर के जाना है उसके बारे में नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। अंकित शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, मूल निवासी, स्थायी जाति प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन, कंप्यूटर अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और एक पहचान के लिए प्रमाण पत्र जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई भी इस तरह का पहचान हेतु कोई दस्तावेज आपके साथ हो। 2 आपको पासपोर्ट साइज फोटो भी इसके साथ ले जाने हैं। अगर मैं सूची की बात करूं तो YouTube में हालांकि इस सूची पूरा दिखा पाना संभव नहीं है, आपके पास व्यक्तिगत रूप से भी ये सूचना गई होगी, परंतु फिर भी एक झांकी में आपको दिखा दूं। ये आपका पदों की संख्या 5 है, अनारक्षित मुक्त, इसकी एक लिस्ट है ये। और इसके बाद एक लिस्ट है अनारक्षित महिला वर्ग का जिसमें 1 पद है, उसके लिए 6 लोगों को बुलाया गया है। और इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त का 1 पद है, उसके लिए भी 6 लोगों को बुलाया गया है। 1:6 इस हिसाब से बुलाया गया। यहाँ तक 1 पद की संख्या अनुसूचित जाति मुक्त में है, वहाँ पर भी 6 लोगों को बुलाया गया है। और वैसे ही 2 पद आपके अनुसूचित जनजाति मुक्त के हैं, वहाँ पर 12 लोगों को बुलाया गया है। तो ये पूरी की पूरी सूची है। हालांकि ये आप कवर्धा की वेबसाइट पर देख सकते हैं, वहाँ पर ये पूरी सूची मिल जाएगी, पूरा कार्यक्रम मिल जाएगा। कवर्धा जिले के बाद हम बात करेंगे जिला जसपुर की। जसपुर में जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें कहा गया है 20 पदों के विरुद्ध 60 उम्मीदवारों को 1:3 के अनुपात में यहाँ बुलावा भेजा गया है। और डेट रखी गई है 23/8 की। तो आप ये देखिए, हर जिले में जिलेवार अलग अलग क्राइटेरिया बनाया गया है। अभी हमने देखा कवर्धा में 1:6 के अनुपात में बुलाया गया है, यहाँ पर 1:3 के अनुपात में बुलाया जा रहा है। और यहाँ पर 23 तारीख को ये दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम है। पूरी लिस्ट आप वेबसाइट पे देख सकते हैं। प्रातः 11 बजे आप भू अभिलेख शाखा में उपस्थित हो जाएं। दस्तावेजों की जहाँ तक बात करूँ तो पूरा वही दस्तावेज है जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया था कवर्धा के लिए। हाई स्कूल हायर सेकेंडरी, कंप्यूटर लिटरेसी के लिए जाति प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा निवास प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन। और एक लाइन, एक 6वां पॉइंट में इसमें जो ये है वो उस कवर्धा के नोटिफिकेशन में मैंने नहीं देखा था। विवाहित अभ्यर्थियों की दशा में संलग्न प्रारूप में नोटरी या सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र। भूतपूर्व सैनिक अगर हैं तो आप उसके लिए दस्तावेज लेके आएंगे और 2 पासपोर्ट फोटो लेके आएंगे। ये चीज़ें डॉक्यूमेंट्स के रूप में आपको लेकर के आना है। अब आगे अगर मैं बात करूं आपसे सूची की तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको सूची दिखा दूं। यह वह सूची है, आप देख सकते हैं। ये जशपुर जिले की है जिसमें 3 मुक्त पद के हिसाब से पद 3 है और ये 9 लोगों को बुलाया गया है। महिला में आप देखिए 1 पद है, 3 लोगों को बुलाया गया है। अगर आगे बढ़ाऊँ सूची को मैं तो ये दूसरे नंबर पर है। अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त में 3 पद हैं, ये 9 लोगों की सूची है। इसमें अनुसूचित जाति मुक्त
इसमें एक पद है और 3 लोगों के नाम है इस सूची में। अनुसूचित जनजाति मुक्त के 8 पद है और इसमें इस पेज में 13 नाम दिख रहे हैं मुझे। आगे के पेज में और नाम हो सकते हैं। पेज के कंटिन्यूएशन में ये नंबर सीरीज जाकर के 24 पे रुक रहा है, मतलब 8 पोस्ट 24 कैंडिडेट्स 1:3। 1:3 का रेशियो है, 1:3 का अनुपात इसमें भी रखा गया है। इसके बाद इसी पेज में महिलाओं के 3 पद बताए गए हैं और उसके लिए आगे के पेज में संभवतः इसको कंक्लूड किया गया होगा। मैं पेज थोड़ा स्क्रॉल कर लूँ, समझ में आ जाएगी बात। ये कुछ और नाम है। तो इस तरह से 9 नाम इसमें हैं। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक का 1 पद है, उसमें 3 लोगों को बुलाया गया है। तो ये कुल मिलाकर के बात बनती है जिला जशपुर की, और जशपुर की पूरी लिस्ट, पूरा कार्यक्रम और पूरे डॉक्यूमेंट्स जो आपको रिक्वायर्ड है वो मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ ये जशपुर वाला मामला भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम एक और जिले की बात करेंगे। दोस्तों, अब हम जिस जिले की बात कर रहे हैं वो है जिला बलरामपुर। बलरामपुर रामानुजगंज की बात कर रहे हैं हम। इसमें क्या क्या बातें कही गई है? 12 पदों के विरुद्ध 33 अभ्यर्थियों का, 12 पद हैं, उसके लिए 33 लोगों को इन्होंने बुलाया है। अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों का सत्यापन हेतु सूची तैयार किया है। अब इसके बारे में कहता है कि बलरामपुर में अथवा जिले के वेबसाइट में जाकर के आप इस सूची को देख सकते हैं। इनका दस्तावेज सत्यापन 29/8 को किया जाना है। संयुक्त कार्यालय भवन, सेमली रोड, बलरामपुर, ये पता बताया गया है जहां पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मैंने रेशियो बता दिया, 12 के विरुद्ध 33 का है। सभा कक्ष में कार्यालयीन समय पर किया जाएगा और अगर आप उपस्थित नहीं होते हैं तो आपके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा। एक और बात इस यहाँ के नोटिफिकेशन में लिखी गई है जो कि डार्क लेटर्स में है। विशेष पिछड़ी जनजातियाँ यानी कि PVTG ग्रुप के जो लोग हैं उनके लिए यह टिप है, पटवारी प्रशिक्षण चयन परीक्षा में सम्मिलित विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी अपना समस्त दस्तावेज उक्त निर्धारित तिथि एवं स्थान में अनिवार्य रूप से होना सुनिश्चित करें। अनुपस्थित रहने पर आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए वो वही हैं जो मैंने पिछले नोटिफिकेशन में आपको पढ़ के सुनाया था। एक तो शैक्षणिक योग्यता का, हाई स्कूल का, फिर मूल निवास, जाति और रोजगार, कंप्यूटर लिटरेसी और पासपोर्ट साइज 2 फोटो। ये सूची है। 18 लोग इसमें दिख रहे हैं मुझे और इसमें कैटेगरी ST ही दिख रहा है, पूरा जितना दिख रहा है मुझे। रैंक है, कैटेगरी रैंक है और उसके बाद उसका सारा कुछ लिखा हुआ है। रोल नंबर भी है इसमें, डेट ऑफ बर्थ भी लिखा हुआ है, जेंडर भी लिखा हुआ है। यहाँ की सूची में सारा कुछ चीज़ें स्पष्ट लिख दी गई हैं। 18 लोगों के नाम है। अगर आपका नाम हो तो आप देख सकते हैं। वीडियो पॉज कर लीजिए, पॉज करके आप स्टडी कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। दूसरी जो सूची है अनारक्षित की है। अनारक्षित में 15 लोगों के नाम इसमें दिख रहे हैं मुझे और आप देख सकते हैं इसमें रोल नंबर भी आपका लिखा हुआ है, जेंडर भी लिखा हुआ है, कैटेगरी भी लिखा है, टोटल नंबर और ओवरऑल रैंक, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ बलरामपुर में रहने वाले या बलरामपुर ज़िले में जिन लोगों ने अप्लाई किया था उनको ये सूची स्पष्ट समझ में आ गई होगी। ये जो नोटिफिकेशन अब आप देखेंगे वो है दरअसल धमतरी जिले की तरफ से। अब इसमें थोड़ी सी बात मैं आपको बता दूं जो आपके लिए जानना जरूरी है। इनका एक नोटिफिकेशन पहले भी आ चुका था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उस पर क्या इन लोगों ने चेंजेस किया वो पढ़ लेते हैं, हम उसको समझ लेते हैं। आपको विषय में तो वही लिखा हुआ है। फिर आगे लेटर की बॉडी में वो लिखते हैं, कार्यालय द्वारा प्रेषित प्रस्ताव शासन द्वारा जारी विज्ञापन में भिन्नता होने के कारण एक पत्र का रेफरेंस दिया है, उसके आधार पर दस्तावेज सत्यापन के लिए पूर्व निर्धारित तिथि में आंशिक संशोधन करते हुए 18/8 की जगह पर 18 को आपको नहीं जाना है, आपको जाना है 24/8 को। आज 18 तो हो गया इसलिए आपको जाने की जरूरत नहीं थी, आपको 24/8 को जाना है। जिला धमतरी हेतु आयोजित पटवारी प्रशिक्षण चयन परीक्षा की मेरिट सूची के आधार पर आपको सूचित किया जाता है कि 24 तारीख को आप इसमें उपस्थित हों और फिर उसके हिसाब से आपका दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। 24/8/2022 प्रातः 11 से धमतरी जिला के कलेक्टर ऑफिस के कक्ष क्रमांक 86 रूम नंबर 86 में आप उपस्थित रहिए। अगर आप उपस्थित नहीं रहते उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। ये वही डॉक्यूमेंट्स भी मांग रहा है जो आपको मैंने पहले दूसरे जिलों के बारे में बताया। हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, कंप्यूटर,
निवास या सामाजिक परिस्थिति, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का प्रमाण पत्र, जीवित पंजीयन का, अविवाहित अभ्यर्थियों की दशा में नोटरी का एक शपथ पत्र और 2 पासपोर्ट साइज फोटो। और मित्रों, अब हम बात करेंगे जिला बालोद के बारे में। बालोद में क्या प्लान किया गया है वो समझते हैं। एक वही पत्र का हवाला दे रहे हैं ये, और इसमें कहा गया है 1 के विरुद्ध 3, 1:3 का आपको रेशियो दिया गया है। 10 पदों के विरुद्ध मतलब 30 लोगों के नाम होने चाहिए सूची में। सूची यहाँ पर उपलब्ध है, ये जो पता दिया गया है balod.gov.in। टाइम होगा 24/8 को प्रातः 11 बजे, संयुक्त जिला कार्यालय के कक्ष क्रमांक 58। कक्ष क्रमांक 58 में आप पहुँच जाइए। दस्तावेज सत्यापन के लिए अपने सारे दस्तावेज लेकर, क्या क्या दस्तावेज ले जाने फिर से मैं आपको बता देता हूँ, वही सब हैं जो पहले मैंने आपके लिए पढ़ा था। 10वीं 12वीं, मूल निवास, स्थायी जाति, जीवित पंजीयन, कंप्यूटर लिटरेसी, पहचान पत्र जिसमें आप ये सारे में से कोई से एक रख सकते हैं, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, पेन या कोई और फिर 2 फोटो। इतनी चीज़ें आपको लेकर के जाना है। अब अगर मैं बालोद जिले के सूची की बात करूं तो सूची में आपको मिलेगा मुक्त 4 पद हैं अनारक्षित के, और उसमें पहले पेज में 10 लोगों के नाम दिख रहे हैं, और इस पेज को आगे स्क्रॉल करूं तो 2 नाम और हैं, तो 1 पे 3 का रेशियो है, तो आप ये समझ सकते हैं 4 या 12। अनारक्षित महिला में 1 पद था, 3 लोगों के नाम आपको दिख रहे होंगे, स्क्रॉल कर सकते हैं आप। अगर आपको वीडियो देखना है तो आप पास कर सकते हैं, नाम पढ़ सकते हैं। फिर अन्य पिछड़ा में 2 पद थे, तो 2 के हिसाब से 6 लोगों का नाम होना चाहिए। इस पेज में 2 नाम हैं, आगे के पेज में 4 नाम और हैं, तो 6 नाम हो जाते हैं। फिर उसके बाद अनुसूचित जनजाति के मुक्त के 3 पद हैं। 3 पद हैं मतलब 9 लोगों के नाम इसमें होने चाहिए थे, तो आप देख सकते हैं 6 नाम तो पहले पेज में है, 3 नाम उसके बाद वाले पेज में है। और इस तरह से यह सूची पूरी हो जाती है आपका बालोद जिले का। बालोद जिले के बाद हम लोग बात करेंगे 2 और जिले की सूची हमारे पास है, उस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। हालांकि वीडियो आपका काफ़ी लंबा हो रहा है, परंतु 2 और जिले की जानकारी हमारे पास है, तो मैं चाहूँगा कि ये जानकारी भी आपके साथ शेयर कर लिया जाए। ये जो ऑर्डर है, ये नोटिफिकेशन है, ये महासमुंद जिले का है। इसका जो लेटर है वो थोड़ा ब्लर मिला है मुझे, जो लेटर मिल पाया वो काफ़ी ब्लर है। इसमें जो बातें लिखी गई हैं उसमें 26 तारीख को दस्तावेज सत्यापन का डेट बताया गया है, और स्थान बताया गया कार्यालय कलेक्टर जिला महासमुंद के कक्ष क्रमांक 20 नंबर में आपको जाना है। दस्तावेज वही रहेंगे जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया था। व्यापम द्वारा जारी प्रवेश पत्र, ये इन्होंने एक्स्ट्रा रखा है, अभी तक के जितने जिलों में हमने देखा था उसमें ये बात नहीं थी, तो ये एडिशनल नोट कर लें। यहाँ पर आपको व्यापम का एडमिट कार्ड और उसका रिजल्ट, ये दोनों मांगा है। फिर शैक्षणिक योग्यता, फिर जाति, फिर निवास प्रमाण पत्र जिला महासमुंद का, रोजगार कार्यालय का पंजीयन, और आपको कंप्यूटर लिटरेसी है उसका, एक आईडी प्रूफ और कंप्यूटर डिप्लोमा, ये सारी चीज़ें आपको लेकर के जाना है। और उसके साथ में आपको ये कहा गया है अपने मूल दस्तावेजों एवं स्वप्रमाणित दस्तावेज के साथ उपस्थित होएं, और दस्तावेज सत्यापन प्रारूप एवं अभ्यर्थियों की सूची भी इस पत्र के साथ संलग्न की गई थी। मेरे पास सत्यापन का जो प्रारूप है वो भी आपको मैं दिखा दूं, तो ये आपको एक फॉर्मेट है जिसको पूरा भर के ले जाना है। आप देख सकते हैं, इसको चाहेंगे तो वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, महासमुंद की वेबसाइट में ये उपलब्ध है। सारी चीज़ें इसमें आपको भर के देनी है। ये एक तरह से अंडरटेकिंग है, आपके पास जितनी इन्फॉर्मेशन है वो आप शेयर कर रहे हैं उनके साथ। ये इस तरह का फॉर्मेट है। इस वीडियो में हम एक और ज़िले की बात करेंगे और उसके बाद इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ज़िले हैं आपको जैसा कि पता है, परंतु जितने ज़िलों की इन्फॉर्मेशन हमारे को मिल पाई है हम उनका भी शेयर कर रहे हैं। बाकी ज़िलों का हमको अगर मिल पाएगा तो हम बहुत जल्द उसको भी शेयर कर देंगे, ताकि आपके जानकारी में बातें स्पष्ट हो जाएं। ये सूरजपुर ज़िले का है, इसमें 10 पद थे, और इन 10 पदों के लिए क्या अनुपात रखा गया है हम आगे देखेंगे। इसका कहना है कि ये नियुक्ति आदेश नहीं है, प्रशिक्षण के बाद आपको एक परीक्षा पास करनी पड़ी। ये सारी चीज़ें देखो अभी तक हमने नहीं देखी थी, इसमें है। पूर्णतः प्राविधिक है, ये सारी चीज़ें हैं, आप पढ़ सकते हैं इसको।
आपको कहा जा रहा है 29/8 को उपस्थित होना है 11 बजे दस्तावेज सत्यापन के लिए। और उसके बाद ये सूची इसमें बताई गई है, सूची में दिखा दूं आपको, स्क्रॉल कर देता हूं। ये अनारक्षित की सूची है, आप देखते जाइए। अगर आप शौकीन है तो आप देख सकते हैं, आपको रुचि है इसमें तो आप पॉज कर सकते हैं, पॉज करके समझने की कोशिश कर सकते हैं। ये मेरिट सूची अनारक्षित महिला का है, इसमें सारे नाम महिलाओं के मिलेंगे, चाहे वो जनरल से हो, अन्य पिछड़ा वर्ग से हो, या फिर और किसी कैटेगरी से आते हो। इसके बाद जो बात होती है अगली सूची की, वो मेरिट सूची अनुसूचित जनजाति मुक्त, मतलब ये अनारक्षित कैटेगरी का है लेकिन ये अनुसूचित जनजाति का है, मतलब इसमें कोई पुरुष महिला वाली बात नहीं है। फिर अगली सूची की मैं बात करूं तो अनुसूचित जनजाति महिला, इसके 5 लोगों के नाम इसमें दिख रहे हैं। और फिर ये अंतिम है मेरिट सूची अनुसूचित जाति मुक्त, इसमें 5 लोगों के नाम हैं। तो मित्रों ये सूची थी आपके सूरजपुर जिले की। इसी तरह से कुछ और जिलों पर हमने बात की जिनके नोटिफिकेशन हमारे पास उपलब्ध थे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप लोगों के लिए काम का वीडियो रहा होगा और आपने इसमें से जो आपकी जानकारी थी वो ज़रूर उठा ली होगी। तो फिर नए वीडियो में आपसे मुलाकात का वादा लेकर इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूं। आप अपना ख्याल रखिए, साथ में उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।